Guys, are you fine? Good morning. Let's we start current GS of today. तो आज के करंट जीएस में महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है टैगोर स्ट्रीट। टैगोर स्ट्रीट क्या है कि इजराइल देश ने सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलम राजधानी है। नेसेट यहाँ की संसद का नाम है और बेंजामिन नेतन्याहू, कौन? बेंजामिन नेतन्याहू आप याद रखेंगे, यहाँ के कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। तो आप एक बार ज़रा सोचिए, नेसेट संसद इजराइल की, जेरूशलम क्या है आप कहेंगे? तो जेरूशलम यहाँ की, जेरूशलम राजधानी है, यरूशलम या जेरूशलम। और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। न्यू शेकेल मुद्रा है। तो टैगोर स्ट्रीट नाम रखा है इजराइल देश ने। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इसके बारे में ज़रा ध्यान से सुनिए कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। किसका जन्म दिवस? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहते हैं, क्योंकि क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों की, क्रीमिया युद्ध में इन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की रक्षा की थी, उनके मरहम पट्टी वगैरह की, और पूरी सद्भावना के साथ उन्हीं की जयंती के रूप में क्या मनाया जाता है? नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820। किसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। इस बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है? नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ नर्स दिवस की थीम है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। तो 12 मई सभी को याद हो गया बेटाओ। तो एक बात और याद रखेंगे कि वर्ष 2020 को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स। ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स के रूप में मनाने की घोषणा की है। किसको? 2020 को, ये याद रखेंगे। और 7 अप्रैल को सपोर्ट दी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स के रूप में उसको घोषणा की है, स्वास्थ्य दिवस को। तीनों बातें याद रखेंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कौन सी संस्था मनाती है? तो आप कहेंगे सर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज संस्था मनाती है, जिसकी स्थापना 1899 में, मुख्यालय जिनेवा, जिसके प्रमुख है एनिट कैनेडी। और कब से इसका प्रारंभ हुआ? 1874 से। तो आपके पहले तो इतना ही याद रखें कि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। भारत व मध्य एशिया, अगला पॉइंट आ रहा है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहते हैं। क्लियर है? भारत व मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, भारत व मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का दर्जा केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, क्या नाम है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा या बेंगलोर का हवाई अड्डा है। क्लियर है? केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा या बेंगलोर का हवाई अड्डा, इसको आप याद रखना। प्राणवायु कार्यक्रम भी, वायु शुद्ध करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम भी, ये भी बेंगलोर शहर द्वारा चलाया गया है। कल मैंने आपको समझाया था कि डिजिटल पेमेंट प्रारंभ करने वाला पहला शहर, तो आपने कहा अहमदाबाद, गुजरात का शहर है। लेकिन ये प्राणवायु कार्यक्रम बेंगलोर ने प्रारंभ किया है। मीरकाट के द्वारा आकाशगंगा का चित्र लिया गया है। तो मीरकाट कहाँ का अंतरिक्षयान था? मीरकाट उपग्रह किस देश का है? तो आप कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीका। आप बताइए सिरिल रामाफोसा कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। और दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। एक आप सभी लोग जानते हैं, केप टाउन,
केप टाउन को हम लेजिस्लेटिव कैपिटल कहते हैं और प्रिटोरियो को एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहते हैं और ब्लो फाउंटेन को ज्यूडिशरी कैपिटल कहते हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका की बात हुई। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे। दक्षिण अफ्रीका के कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला है तो 1990 में भारत रत्न और 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ऐसे विदेशी नागरिक हैं दूसरे, नेल्सन मंडेला और एक हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। तो आप ये बताएंगे खान अब्दुल गफ्फार खां को हम सीमांत गांधी, सरहद गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा गांधी इतने नामों से जानते हैं, पख्तून गांधी इतने नामों से हम खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं, इतने नामों से सीमांत गांधी, सरहद गांधी, फ्रंटियर गांधी। तो ये बताइए कि उनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? इसका जवाब आप भेजेंगे। तो आपने देखा कि मीरकाट के बारे में क्लियर हुआ। दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा थे दक्षिण अफ्रीका के, और दक्षिण अफ्रीका की नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी रचना है नेल्सन मंडेला की। और उनका जन्म दिवस मंडेला दिवस के रूप में 18 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये सब बातें आपको याद होंगी। अगली बात आती है कि किस देश ने अभी हाल में ही अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए वैट को तिगुना कर दिया है। तिगुना करने से मतलब 5% के स्थान पर वैट 15% किया गया है। 5% के स्थान पर वैट कितना परसेंट किया है? 15%। तो इस देश का नाम क्या है? तो आप इस देश का नाम सभी लोग जानते हैं, सऊदी अरब। मक्का और मदीना सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब ने अभी कोड़े मारने की प्रथा को प्रतिबंधित किया था और सऊदी अरब ने जो बालक हैं, बाल्यावस्था वाले जो व्यक्तित्व हैं, 18 साल से कम उम्र वाले नाबालिग हैं, उनको आजीवन कारावास को भी समाप्त किया। तो इतनी सब बातें अब सऊदी अरब पर याद रखेंगे। एकल जज पीठ, भारतीय ज्यूडिशरी इतिहास में पहली बार एकल जज पीठ, रेगुलर एकल जज पीठ का प्रारंभ हुआ है 13 मई से। 13 मई से। अब किसी ने पूछा था कि सर अभी हाल में ही स्टाइरिन गैस के कारण दुर्घटना कहाँ हुई थी? तो उसका मैंने आपको बताया था विशाखापट्टनम हुई थी ना। चलिए अगली बात आती है मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण सबल योजना की पुनः शुरुआत किस राज्य ने की है? तो आप कहेंगे सर इस राज्य ने, जिसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और भोपाल में ही क्या किया गया था बेटाओ? टाइम बैंक की स्थापना हुई थी। टाइम बैंक। और मध्य प्रदेश का शहर इंदौर आर्थिक राजधानी कहलाता है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी। इतनी बात याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश ने टॉप पेरेंट्स योजना की शुरुआत की है। टॉप पेरेंट्स योजना, बच्चों के लिए ऐप लॉन्च किया टॉप पेरेंट्स। और मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना प्रारंभ की है, जिसमें त्रिकूट काढ़ा दिया जाएगा। जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की है, जिसमें कि क्या बनाया जाएगा? मास्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योद्धा कल्याण योजना, जिसमें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा किया जाएगा 50 लाख का। और मध्य प्रदेश की उमरिया ज़िले में बुजुर्गों की देखरेख के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की है। बुजुर्गों की देखरेख के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की है। आप 2 योजनाओं के नाम और जानते हैं, एक संगम योजना और एक अमृत योजना। संगम योजना और अमृत योजना। तो अमृत योजना का संबंध तो नदियों के जोड़ने से है। अमृत योजना का संबंध नदियों के जोड़ने से है। और संगम योजना का संबंध विकलांगों के पुनर्वास से है। संगम योजना का संबंध विकलांगों के पुनर्वास से है। संगम योजना का संबंध।
विकलांगों के पुनर्वास से। अगली बात आती है, यहाँ पर लिखा हुआ 21 मई। मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था कि राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त 1944 सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर हमने आतंकवादी विरोधी दिवस पढ़ा है। तो देखो बेटा, आप लोगों को ये कन्फ्यूजन था इस पॉइंट में कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1891 को हुई थी, ठीक है, एक आतंकवादी दुर्घटना में। तो 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बेटा? और ध्यान रखना 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस, जबकि इनका जो जन्म दिवस है 20 अगस्त 1944, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर, और याद रखना 15 अक्टूबर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस विद्यार्थी दिवस के रूप में, 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस विद्यार्थी दिवस के रूप में। 15 सितंबर, ऐसे ऐसे मैं आपको याद कराते चलूँगा, 15 सितंबर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस इंजीनियर डे के रूप में। 15 सितंबर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, अभियंता दिवस के रूप में। 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय VC रॉय का जन्म दिवस चिकित्सक दिवस के रूप में या डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगली बात आती है हमारी 2 फरवरी 29 जून सभी लोग जानते हैं। 29 जून जो लिखा हुआ है, क्लियर है? आप दिमाग में सोचिए 29 जून में क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, PC महालनोबिस का जन्म दिवस। 31 मई अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस। 2 फरवरी इंटरनेशनल वेटलैंड डे, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अब बात आती है हमारे पास कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना 1899, जिनेवा एनिट कैनेडी इसके प्रमुख हैं। इसी के द्वारा 1974 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अब कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के जवाब, मैंने ये पूछा था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में किस देश का पहला स्थान है? तो आप कहेंगे हैप्पीनेस में फिनलैंड का पहला स्थान है, और इनकी प्रधानमंत्री सना मारिन है। यहाँ की PM कौन है? सना मारिन, जो कि सबसे कम उम्र 24 वर्षीय महिला हैं फिनलैंड की। और हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका पहला स्थान है। इंडिया का प्लेस 144। अगला क्वेश्चन था मालदीव की राजधानी माले, और इब्राहिम सोली यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मेडागास्कर की राजधानी अंताननरिवो, और सेंड्री सेजोलिना यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कोमोरोस की राजधानी मोरोनी, और फ्रैंक वहाँ की मुद्रा है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। अगला सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है, और रुपया वहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? इस पर चर्चा कर लें थोड़ा सा। नीति आयोग, तो आप कहेंगे सर जब नई सरकार गठित हुई BJP की, तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके एक नया आयोग गठित किया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नीति आयोग की स्थापना की 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन था। और पहले CEO कौन थे? तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। क्या था? अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे।
अरविंद वर्तमान में कौन है वो मैं कल की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे और पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग सिंधु श्री खुल्लर। सीईओ कौन है? सिंधु श्री खुल्लर, याद रखेंगे बेटा, सिंधु श्री खुल्लर। अगली इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे पास कि पुलित्जर अवार्ड 1917 कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा दिया जाता है। अभी 3 भारतीयों को मिला है। तीनों भारतीयों के नाम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। मुख्तार खान, चुन्नी आनंद, मुख्तार खान, चुन्नी आनंद और दार यासिन, ये 3 नाम हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया गया। 1957 में प्रारंभ हुआ एशिया का नोबेल पुरस्कार और 1958 में पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन थे? 1958 में तो आप कहेंगे आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे थे। भूदान आंदोलन इन्होंने ही प्रारंभ किया था और महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 58 में पहला भारतीय विजेता कौन बना? तो आचार्य विनोबा भावे। याद रखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि INS का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेवल शिप, INS, इंडियन नेवल शिप। अभी आप लोगों ने INS केसरी का नाम सुना होगा, INS जलाश्व का नाम सुना होगा। INS केसरी का नाम तो आपने सुना होगा, अभी चर्चा में था। INS जलाश्व भी चर्चा में था। और अगला क्वेश्चन था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। आप लोगों ने बेटा जवाब तो भेजा लेकिन गलत भेजा है कई लोगों ने, तो आप पिछले वीडियो देखकर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है आप इसका आंसर भेजिएगा और इनके नोट्स बनाएं। आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर एडवांस का भी क्लास स्टार्ट कर दें, तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एडवांस भी स्टार्ट करूंगा और रीजनिंग भी। आप करंट जीएस को भी, अब मैं करंट जीएस का कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में एक वीडियो बनाया करूंगा, साथ साथ में अदर जीएस के लिए वीडियो लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।